नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 12:51 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र है प्रातःकाल 10:51 तक, इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रात्रि में 9:52 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जब हम किसी धनवान को, बड़े व्यक्ति को देखते हैं, उसकी सुख सुविधाओं को देखते हैं, तो हमारे भी मन में यह बात उत्पन्न हो जाती है, काश हमारे पास भी यह सब होता। उस व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग्य है। निसंदेह वो व्यक्ति बड़े भाग्य वाला है कि उसके पास ये सारी सुख सुविधा से संबंधित वस्तुएं उपलब्ध हैं। देखिए, जीवन काल में कोई व्यक्ति बड़ा केवल भाग्य से नहीं, अपने कर्मों के बदौलत बनता है। भाग्य तो केवल उसके कर्मों में सहयोगी है, सहारा है। प्रकृति ने मानव मात्र के अंग प्रत्यंग पर हर जगह उसका भाग्य लिख रखा है। हम अपने भाग्य को जिस विधा से हम समझ पाते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली का माध्यम हो या हस्तरेखा या अंक शास्त्र, किसी भी विधा से हम अपने भाग्य को पढ़ें, प्रकृति ने वैसे तो अंग अंग पर हमारा भाग्य लिख रखा है। एक ऐसा लक्षण जो प्रायः उन लोगों में दिखाई पड़ता है जो अपने जीवन काल में विशेष और श्रेष्ठ सुख भोगते हैं। जानेंगे उस विशेष लक्षण के बारे में दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कन्या राशि में। शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है, तो वहीं केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में और मीन में मंगल का संचरण यथावत जारी है। गोचर कुंडली में आज भी स्थिति लगभग एक जैसी ही है। चंद्रमा से एक घर आगे शुक्र होने के कारण सुनफा योग का निर्माण, चंद्रमंगल योग का निर्माण और गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग, शश और मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण भी कुछ विशेष राशियों को, उनका भी फायदा मिलेगा। आपके लिए, आपकी राशि के लिए कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, कैसा उसका प्रभाव मिल रहा है, ये सब हम जानेंगे आगे चल करके राशिफल में। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शुक्र को भौतिक सुखों का कारक कहा गया है। हमारे जीवन में जहां भी सुख है वहीं शुक्र है। हथेली में अंगूठे के नीचे का जो ये भाग होता है, उभरा हुआ हिस्सा,
यह शुक्र पर्वत है। प्रायः जितने भी बड़े लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, वो जो अपने जीवन काल में सभी सुखों का उपभोग कर रहे हैं, उनकी हथेली में ये जो पर्वत है, शुक्र का पर्वत, यानी अंगूठे से नीचे का ये भाग सदैव उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी हथेली में अंगूठे से नीचे का यह भाग उभरा हुआ है, उभार लिए हुए है, आज आप किसी भी परिस्थिति में हो चल सकता है, लेकिन अगर यह भाग उभरा हुआ है तो यह इस बात की सूचना है कि आप अपने जीवन काल में सभी सुखों का उपभोग करेंगे। आज जिन सुखों को, सुख से संबंधित वस्तुओं को देखकर आप केवल कल्पना कर रहे हैं काश ये मेरे पास होता, वो निसंदेह भविष्य में आपके पास होगा। वैसे तो इस प्रकृति में कोई भी चीज अति में ठीक नहीं है, चाहे कुछ भी हो, जब उसकी अति हो जाए तो अति सर्वत्र वर्जयेत। यह बात हस्तरेखा विज्ञान में, हस्तशास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र पर भी लागू होता है। शुक्र पर्वत का बहुत अधिक दबा हुआ होना और बहुत अधिक उभरा हुआ होना, उभार लिया हुआ हो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक उभर जाए तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में केवल काम वासना घर कर जाती है, उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता। वो हर समय इन्हीं चीजों में लगा रहता है। वो जहां भी रहे वो विपरीत के प्रति ही दिन भर सोचेगा, उसके मन में केवल और केवल यही बात चलेगी। और अगर यह पर्वत बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, निम्न स्तर पर हो, तो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी सुखों का भोग नहीं कर पाता, या यूं समझ लीजिए कि जीवन काल में सुखों को पाने के लिए उसे अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, तब भी जाकर के उसे वो सुख हासिल नहीं हो पाते जैसा एक आम व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सभी शुक्र प्रदान करते हैं। घर, और कैसा घर, तो सजा धजा सुंदर घर। गाड़ी, कैसी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, सुंदर गाड़ी, ऐसी गाड़ी कि जिससे लेकर के आप रोड पर निकले तो कम से कम लोग देखें। आज के समय में ऐसा तो नहीं है, हर किसी के पास अपना है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि आपकी गाड़ी को वो देखेगा, लेकिन फिर भी अगर आप बेहतर और बहुत बेहतर लेकर के आते हैं तो निसंदेह जिनके पास नहीं है, कम से कम उनका ध्यान आकर्षित तो हो ही जाएगा। तो शुक्र के बलि होने से ये सब चीजें आम आपको आपके जीवन काल में प्राप्त हो जाती है। अब देखा जाए तो एक आम व्यक्ति कैसे जाने कि उसकी हथेली में शुक्र पर्वत कितना उभरा हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। इसको समझने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को टटोल कर देखिए, क्या चल रहा है आपके मन में। क्या मैंने जैसा कहा कि दिन भर केवल और केवल कामुक विचारधारा उत्पन्न हो रही है, तो समझ लीजिए शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था के हैं या अधिक उभार है। इस बात की पुष्टि आप अपनी जन्म कुंडली से भी कर सकते हैं। वहां भी शुक्र को देख करके समझ सकते हैं किस स्थिति में है और आपके मन में दिन भर कैसा चल रहा है। और फिर दूसरी बात, अगर सुखों को पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है तो इससे भी पता चल जाएगा कि शुक्र का पर्वत दबा हुआ है। हां, अभी आप अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो अभी उभार कम है, ज्यादा है, इस पर मत जाइए। अभी तो आपको प्रयत्न करना होगा, संघर्ष करना होगा, प्रयास करना होगा। बाकी आप अपने प्रयत्नों के बदौलत अवश्य सब कुछ हासिल करेंगे, हर सुख हासिल करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में सबसे पहले ग्रह स्थितियों को जानिए। मालव्य और शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग, चंद्रमंगल योग, सुनफा योग का भी आपको लाभ अवश्य मिल रहा है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति ने धर्म कर्माधिपति योग या केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर लिया है, जो कि आपके लिए बेहद श्रेष्ठ। लेकिन आपकी राशि को, आपके राशिपति आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु और मंगल ने मिलकर के आपकी राशि को घेरे में ले रखा है। तो कहीं ना कहीं हर कार्य में थोड़ी बाधा, थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। अतः आज आपको अपने गुस्से पर, उत्तेजना पर नियंत्रण करना होगा। यथासंभव समझौता और सहयोग का मन बना करके ही घर से निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि आज काम बिगड़े न बिगड़े, काम भी बन जाएं, तो सबके साथ सहयोग का मन बना करके चलिए और मेहनत जी भर के करिए। मेहनत से ही आज आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आज बेहद आसान दिन नहीं रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है
और कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उचित यही होगा कुछ नया करने के बजाय अपने नियमित कार्य ही करें। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो बेहद सफलता देने वाला दिन हो, खुशी बहुत ज्यादा मिलने वाली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज व्यापार में कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। व्यर्थ का व्यय न करें और जीवन साथी के साथ सम्मान के साथ पेश आइए, जीवन साथी का सम्मान करिए, उनकी बात को मानिए। प्रेमी से प्रेम मिलेगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं और विशेषकर वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन ठीक है, सफलता आपको मिलने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज तनाव रहेगा, मानसिक अशांति रहने वाली है, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो जरा सावधान रहिए। और इन सभी परेशानियों से बचने के लिए गणेश जी की आराधना करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप अगर करते हैं तो ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो जहां सुनफा योग का, चंद्र मंगल योग का, वहीं भाग्येश का भाग्य भाव में होना और साथ ही साथ राहु आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। शुक्र के द्वारा विपरीत योग का खुद के आपकी राशि के स्वामी होकर के जाकर के षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से, तो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए विशेष विपरीत का भी प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यानी जितना संघर्ष आप करें उतनी सफलता। आज आपको चाहिए कि संघर्ष निरंतर बनाए रखें, कोई गैर कानूनी काम न करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। अपने विचारों में बार बार आप बदलाव महसूस करेंगे। स्थिर मन से आपको काम करना होगा, तभी जाकर के लाभ मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि अगर विपरीत का लाभ लेना चाहते हैं, विपरीत योग का लाभ लेना चाहते हैं, आपके राशिपति स्वयं विपरीत योग बनाने में यहां सक्षम हैं क्योंकि खुद की राशि में वो बली हैं, तो आप चाहते हैं ऐसा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रयत्न करना होगा। यानी ऐसा प्रयत्न जिसे करने के बाद आप भी कहें कि हां मैं अपने प्रयत्नों से संतुष्ट हूं। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है, तो वहीं विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा आपके मन में ज्यादा रहेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा सावधान रहिए, पार्टनर से आज मतभेद या तू मैं की संभावना है। हालांकि देखा जाए तो दिन सभी प्रकार से बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तू मैं बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। आज कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो किसी जानकार की राय से ही लीजिए, अन्यथा न लीजिए। और जीवन साथी के साथ समय व्यतीत अवश्य करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत से कहीं ज्यादा परिणाम मिलने वाला है, दिन बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, और ग्रह स्थिति जो है वो ऐसी है, कुछ इस प्रकार से है कि आपकी राशि से सर्वाधिक योग कारक शुक्र आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सुनफा योग का आपको लाभ। और वहीं देखा जाए तो शनिदेव अष्टमपति होकर के अष्टम में, भाग्यपति होकर के अष्टम में आप उसके संचरण कर रहे हैं, और आपके राशिपति षष्ठम में, सुसंघर्ष थोड़ा रहेगा। आमदनी और खर्च, पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन, इन सबों पर आज आपको अपना नियंत्रण, पकड़ मजबूत बना करके रखनी होगी, संतुलन बना करके रखना होगा। आज सबके साथ अच्छे से पेश आइए, जिससे भी मिलिए उससे हंसकर बात करिए, उसकी तारीफ करिए। अगर चाहते हैं दिन खुशियों भरा हो तो आज घर में किसी का अपमान मत करिएगा, विशेषकर जीवन साथी माता पिता का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। नौकरी पेशा है तो बता दूं, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेवारी, कोई नई उपलब्धि आपके नाम होने वाली है, और अधिकारी भी आपकी बातों से संतुष्ट रहेंगे, आपकी बातों को तवज्जो देंगे। परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में आज थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लाभ भी होने वाला है, लाभ में कोई कमी नहीं है, परंतु ये सब कब हो सकेगा? जब आप घर का माहौल बढ़िया बना करके निकलें। अगर घर से ही मतभेद करके निकलेंगे, घर से टेंशन करके निकलेंगे, तो ये सारी सुख सुविधाएं जो मैं आपको बता रहा हूं आपको हासिल नहीं होगा। बिना सोचे हर बात में टीका टिप्पणी करने से बचिए। और प्रेमी जरा सावधान रहें, प्रेम प्रस्ताव आज असफल होने वाला है, सो प्यार का इजहार न करें। और प्रेम के संबंध में है तो आज प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी, तो वहीं ससुराल पक्ष में किसी की सेहत खराब होने के कारण चिंता हो सकती है। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिएगा, आज परेशानी बढ़ेगी। और अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तब भी सावधान रहिएगा।
आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप ना करें। कर्क की बात कर ले तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए, पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं आपके राशिपति, सुनफा योग का आपको लाभ, तो वहीं शश और मालव्य योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं आपकी राशि से सर्वाधिक योग कारक मंगल भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु का लाभ भाव से संचरण बेहद खास, बहुत बढ़िया है दिन। पंचम भाव में वहीं बुध सूर्य और केतु की युति बुधादित्य योग का भी लाभ संपूर्ण रूप से आपको मिल रहा है। तो वहीं नीच भंग राजयोग का लाभ मिला जुला करके धैर्य और संयम के साथ प्रयत्न करते चले जाइए। आज कहा जा सकता है कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जो भी काम आप करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिएगा। आज अपने स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। आपका जैसा स्वभाव है, सबके साथ स्नेह करना, सबके साथ प्रेम करना, भावुक और भावना प्रधान ही बने रहिए और कोई भी बड़ा फैसला भरोसेमंद की सलाह से लीजिए। वैसे तो आपके स्वभाव में जल्दबाजी तनिक भी नहीं है, लेकिन अगर जल्दबाजी कहीं महसूस हो रही है तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। कार्यक्षेत्र में काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, मेहनत भरा है दिन, परंतु आपको चाहिए आप काम से जी ना चुराएं। पिता के साथ संबंधों में अगर अनबन चल रही है, उसे सुलझाने की कोशिश आपको करनी होगी। और व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में आज सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। सहयोग लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। निवेश आपको पूरी तरह से सोच समझ करके सभी विकल्पों पर विचार करके ही करना है, सफलता मिलनी तय है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और जीवन साथी से संबंध मधुर बना करके रखिए। जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का यह दिन विशेष मेहनत करवाने वाला है। तो अगर शिक्षा के फील्ड में है तो आपके लिए दिन बढ़िया है, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से आज पेट में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आलस्य और थकान की भी स्थिति है, इससे बचने का प्रयत्न करिए। आज पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में राशि से चंद्रमा द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं आपके राशिपति राशि से चतुर्थ भाव में और पराक्रम के स्वामी पराक्रम भाव में। शनि ने शत्रुहंता योग का निर्माण अवश्य किया है, लेकिन अष्टमस्थ मंगल पर शनि की और केतु की दृष्टि है। सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी होगी अपनी सेहत को लेकर के। किसी भी प्रकार के रोग से पूर्व से ग्रसित हैं तो रोग, विशेषकर पुराना रोग, आपको परेशान कर सकता है। वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतिएगा, आज चोट चपेट की घटना घटित होगी। और साथ ही साथ मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, यहां पर अनुकूलता बनी हुई है। हालांकि व्ययाधिक्य से थोड़ी चिंता अवश्य होगी, लेकिन लाभ की स्थिति में कहीं कोई चिंता नहीं है। नजदीकी रिश्तों में, विशेषकर अपने कुटुंब के मध्य पारिवारिक रिश्तों में कोई मतभेद है, कोई दरार है, उसे दूर करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। अनबन खुद ब खुद दूर होने वाली है। और नौकरी पेशा है तो बता दूं, कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। जो भी चुनौती आपको मिलती है उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो सफलतादायी है दिन। वाणी से आपको लाभ मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके और तब आप बातचीत करिए। बातचीत करके आप अपने सभी काम बना सकते हैं। तो वहीं व्यापारी हैं तो अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों पर आपको विजय मिलने वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जोश में आकर बस होश मत गवाइए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो आज वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहेगा और प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो समय जरूर थोड़ा नकारात्मक है। आज आपको अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए, परंतु सेहत के दृष्टिकोण से आज विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्नानादि से निवृत्त होने के बाद गाय को गुड़ दीजिए, आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि पर ही है। अब देखा जाए तो चंद्रमा ने सुनफा योग का निर्माण कर रखा है, तो वहीं पराक्रम में बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर और चंद्रमा पर भी पड़ने के कारण आज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। सामाजिक तौर पर अगर आप समाज के लिए कोई कार्य करने वाले हैं, समाज से जुड़कर के कोई कार्य करने वाले हैं, तो सामाजिक तौर पर आपके द्वारा लिया गया फैसला या समाज के लिए आपके द्वारा लिया गया फैसला उचित होने वाला है। दिन सामाजिक तौर पर आपको सफलता प्रदान करने वाला है। जहां भी रहिए अपना व्यवहार सकारात्मक बना करके रहिए, सहयोगात्मक बना करके रहिए। नौकरी चली गई है और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो नई नौकरी का प्रस्ताव या नई नौकरी आपको मिलने वाली है।
कार्यस्थल पर आज पूरे दिन आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, परंतु कोई भी काम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में करते हैं तो नुकसान हो जाएगा। बिना विचारे सभी विकल्पों पर विचार किए कदम मत उठाइएगा। आत्मविश्वास आज अपने अंदर थोड़ा ज्यादा महसूस करेंगे, और कई बार जब इंसान अपने अंदर आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा महसूस करता है तो बिना विचार किए कदम उठा लेता है। सो यहां पर आपको सतर्क और सावधान रहना है। व्यापारियों की बात करें तो कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय पूर्व से आ रहे कार्यों को, जो नियमित आपके कार्य हैं, उन्हें करिए, और पूर्व से आ रही कोई समस्या है उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में पंचम पति पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं भाग्यपति का धन भाव में संचरण और लाभपति का आपकी राशि पर संचरण, महाधनी का प्रभाव, धन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। परंतु आज किसी से भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन साथी का मूड कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता, इस मामले में सतर्क हो जाइए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से परेशानी, बुखार की शिकायत यानी ज्वर पीड़ा आपको पीड़ित कर सकती है, और आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना है, जरा सतर्क रहिएगा। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू, और निवेश सतर्क और सावधान होकर के। तुला की बात करें तो तुला राशि के जातकों को मालव्य शश महापुरुष का, तो वही नीचभंग राजयोग का, सुनफा योग का लाभ तो मिल ही रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। आत्मविश्वास तो रहेगा आपके अंदर, लेकिन कोई बड़ा निर्णय अकेले अपने मत से मत लीजिएगा। कार्यस्थल पर हैं तो टीम भावना के साथ काम करिए, टीम के साथ मिलकर के काम करिए, सबको साथ लेकर के चलिए। परिवार को लेकर के कोई निर्णय लेना है तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ या परिवार के सदस्यों से मंत्रणा करके ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए। पारिवारिक कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढ लेंगे, और पूर्व के किए हुए कार्य का लाभ आज भी आपको मिलता रहेगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। आपके कार्यों से अधिकारी संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। परंतु अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो जो थोड़ा सा लाभ मिल सकता था वो भी बिगड़ेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि धन का अपव्यय अवश्य होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के पक्ष संबंध में आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अनुकूल दिखाई नहीं पड़ता। प्यार का प्रस्ताव या यूं कहें कि प्यार का इजहार आपके लिए असफल सिद्ध होने वाला है, और विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु सफलता के दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल नहीं है। सेहत की बात करें तो नींद से संबंधित परेशानी हो सकती है, मन थोड़ा बेचैन रहेगा, तनाव में आज रहेंगे। प्राणायाम कर लीजिएगा प्रातःकाल, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर कत्थई, और परेशानी विशेष हो तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। निवेश आज आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। सुनफा योग का जहां लाभ आपको मिल रहा है, वहीं चंद्रमंगल योग का, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग, इसका भी आपको लाभ मिल रहा है। तो शुक्र का विमल योग, इन सभी से आप लाभ अवश्य उठाइए। आज के काम आज ही पूरे कर लीजिए, कल पर मत टालिएगा। दिन बहुत बढ़िया है, और आज चाहिए आपको किस दिन का लाभ उठाइए, अच्छे से लाभ उठाइए। धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो वहीं करियर में प्रगति का मौका भी आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर जितने भी आपके साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। आपको भी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करें, चाहे जो भी हो उसकी मदद अवश्य करिए। और वहीं अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम है तो उस मामले में दिन अनुकूल बना हुआ है, काम आप कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं तो करिए, यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। बस एक बात का ख्याल रखिए, दिन बहुत बढ़िया है, सो विवाद में पड़ करके, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में पड़ करके आज के इस दिन को खराब मत करिएगा। कर्ज लेना और देना दोनों ही दृष्टिकोण से दिन बढ़िया नहीं है। जीवन साथी के सहयोग से लाभ आपको मिलने वाला है। तो वही विद्यार्थियों को बता दूं, थोड़ा तनाव आज आपको रहेगा, तनाव का सामना करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बन रही है। मानसिक तनाव से परेशान आपको होना पड़ सकता है। और एक छोटा सा कार्य करिए, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, राहत आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करिए। और पुनः एक बात दोहरा देता हूं, जो भी जरूरी कार्य है उन्हें आज अवश्य पूरा कर लीजिए। धनु की बात कर लें तो राशिपति आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण। लाभपति का लाभ भाव में और धनपति का धन भाव में होना यथावत आपको महाधनी योग का फल मिल रहा है। परंतु व्यय भाव में 3 ग्रह सूर्य, बुध और केतु, जहां भाग्यपति बनकर के सूर्य 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, संघर्ष से ही आपको लाभ मिलेगा। परंतु चंद्र मंगल योग का लाभ है और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए।
अपनी ताकत का आज प्रदर्शन करिए, सहन शक्ति का प्रदर्शन करिए, आत्मविश्वास का प्रदर्शन करिए। हर तरह की कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बस समय के साथ आपको चलते रहना है। अगर चाहते हैं कि समय आपको पीछे न छोड़े तो समय के साथ चलिए। लाभ की स्थिति बनी हुई है। यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, और विशेषकर विदेश इत्यादि जाने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ जाने की तैयारी करिए, रास्ता खुलने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए, ऐसा कोई कदम न उठाइए। और नौकरी पेशा लोगों की बात करें, दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी कोई अच्छा है दिन, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दिन भर लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, धन प्रदायक रहने वाला, और विशेषकर किसी करीबी मित्र की मदद से आपका कोई जरूरी काम बन जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जरूरत से ज्यादा आज आपको काम नहीं लेना, क्योंकि कर्म भाव में संचरण कर रहे चंद्रमा अष्टमपति बनकर के कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में बार बार मन भटकेगा। दांपत्य जीवन सुखमय है, इसमें कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन असामान्य है, प्यार का इजहार मत करिएगा, प्रेमी से मतभेद की संभावना है, परंतु सेहत के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है। हां, पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी तो यथावत रहेगी, लेकिन कोई नया रोग नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। और मकर की बात अगर कर ली जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति यथावत, अभी आप लाभ उठा रहे हैं शश महापुरुष योग का, नीचभंग राजयोग का, तो वहीं मालव्य योग का, चंद्र मंगल योग का लाभ आपको मिल रहा है। तो गुरु चंद्रमा के नवम पंचम का भी लाभ, नवम पंचम संबंध का भी आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं बुधादित्य योग लाभ भाव में बुध और सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर के लाभ से आपको प्रभाव दे रहे हैं। दिन बढ़िया है, भाग्य साथ, लाभ की स्थिति में सुधार लाने के लिए जितना आपको प्रयत्न करना चाहिए आज करिए। बेवजह प्रेशर नहीं लेना, शांति के साथ जितना प्रयत्न करते हो करते रहिए, जीवन को बिल्कुल सामान्य धारा में बहने दीजिए। एक्स्ट्रा प्रयत्न अवश्य करिए, लेकिन बेवजह तनाव लेकर के नहीं। बेरोजगार हैं तो आज आपको नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा, या पूर्व से आपने कहीं प्रयत्न कर रखा है तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनने वाली हैं। किसी भी प्रकार के लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, और किसी दूसरे के मामले में, दूसरे के काम में कोई भी दखल अंदाजी करने से बचिए। लव पार्टनर से सहयोग, जरूरत पड़ने पर धन की मदद आपको मिल जाएगी, और दांपत्य जीवन में खुशहाली रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत भरा है दिन, हालांकि संतुष्टि जन्य नहीं है दिन, असंतुष्ट रखेगा आपको आज का यह दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी आपको थोड़ी सी रह सकती है, सावधान रहिएगा। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभदायी होगा, सो अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और बात आपके अगर निवेश की करें तो अवश्य करिए, चूंकि भाग्य साथ में है आपके, तो आपको आज चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन यथावत है, ग्रह स्थितियां यथावत हैं, भाग्य भाव में भाग्यपति संचरण कर रहे हैं, परंतु राशि से कर्म राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्र मंगल योग का निर्माण तो अवश्य है, लेकिन जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय लिया तो धन हानि संभव है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, पर कोई बात नहीं, आप काम से पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत करिए। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, सो अपना कदम आप कभी पीछे मत हटाइएगा। व्यापारियों की बात करें तो नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। व्यापार में थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान देने वाली है, और भाग्य के भरोसे तो आज बिल्कुल मत बैठिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण बना करके रखिएगा। काम आपके ज्यादातर आपकी वाणी से बिगड़ने वाले हैं, और जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा किसी भी बात पर मतभेद न हो। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आलस्य महसूस करेंगे आप, मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफजन्य रोगों से परेशानी, तो वहीं चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करना होगा, सभी तरह की परेशानी से मुक्ति के लिए यह बढ़िया उपाय होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश ना करिए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा जहां राहु से दृष्ट हैं, तो वहीं गुरु की भी दृष्टि इन पर पड़ रही है। आज सबके साथ जरा खुश होकर के मिलिए, मुस्कुराकर मिलिए। भाग्य भाव में बुध सूर्य की युति, बुधादित्य योग, कर्मपति का लाभ भाव से संबंध बढ़िया है, दिन अच्छा बीतेगा। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो यह फैसला आपके लिए लाभप्रद होगा, और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें सफल रहने वाली हैं।
प्रयत्न आपको करते रहना होगा, सफलता मिलेगी। और कोई महत्वपूर्ण फैसला करने वाले हैं तो बिल्कुल करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए लाभदायी है दिन, निवेश फायदेमंद है, सो शेयर मार्केट में निवेश करिए। और वाहन चलाते समय आज आपसे तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अविवाहित हैं अगर आप तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, इस मामले में बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों को मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए, समय आपका बढ़िया है, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप करवाते रहिए। अगर कोई पूर्व से विकार है, विशेषकर यूरिन से संबंधित परेशानी है, तो आज ये परेशानी बढ़ेगी। आज गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी की आराधना करिए, सो सेहत में आ रही कोई परेशानी दूर हो जाएगी। गणेश जी की आज घी के दिए से आरती कीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।